Hello students, welcome to our channel. In previous class, we have finished the chapter 6 tissue of science. In today class, we will discuss the in-text question of chapter 6. Okay. So first of all, we come on chapter on page number 69. The first question is what is the tissue? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करे क्या कहलाता है? टिश्यू. तो कह सकते हो द ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन in our body is called tissue. Okay. Second is what is the utility of tissue in multicellular organism? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू की क्या यूटिलिटी है? तो यहाँ पर आप भाई ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल में क्या हुआ, वो जो है टिश्यू बना. टिश्यू में क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. दिस इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी. तो हम लिख सकते हैं इन आवर बॉडी मैनी सेल्स कंबाइंड टुगेदर and form a specific function in our body called tissue. This tissue form organs that helps in different functioning and metabolism activities in our body, that is known as division of labor. आगे लिख सकते हो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी. तो ये हमारी बॉडी में टिश्यू की यूटिलिटी है. ओके. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो टिश्यू है वो यूटिलाइज्ड हो सकता है हमारी बॉडी में. ओके. तो दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दैट इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 69. आफ्टर दैट वी कम on page number 74. Page number 74. Question number first. Name types of simple tissue. अब सिंपल टिश्यू के 3 टाइप हमने पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कॉलन कायमा, स्केलेरन कायमा. तो हम लिख देंगे इसे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू. सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 3 के. इसमें लिखोगे कैसे? इसमें लिख सकते हो पैरेन्काइमा, स्केलेरन कायमा,
थर्ड कॉलनकाइमा भी होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पेरेन्काइमा हो गया, कॉलनकाइमा हो गया और स्केलेरनकाइमा भी हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो है पेरेन्काइमा इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसे दोबारा से किस में डिवाइड करते हैं, दो में। फर्स्ट क्लोरेनकाइमा एंड सेकंड क्लोरेनकाइमा होगा और एक एरनकाइमा होगा। ओके, तो इस टाइप से हम सिंपल टिश्यू को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो सिंपल टिश्यू तीन कैटेगरी में बांटे जाते हैं, पेरेन्काइमा, स्केलेरनकाइमा और कॉलनकाइमा में। और जो पेरेन्काइमा है वो दोबारा डिवाइड होता है दो टाइप में, कॉलरेनकाइमा और एरनकाइमा में। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या होता है, ग्रोइंग स्टेम या प्लांट के टिप पर पाया जाता है और उसकी लेंथ को, स्टेम की जो लेंथ है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड इन द ग्रोइंग टिप ऑफ stem and root. It helps in the increasing length of stem. ये स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने में भी क्या करता है, मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। जो हम जानते हैं जो हस्क ऑफ कोकोनट है वो किसके बने होते हैं, डेड फाइबर के, और डेड सेल्स किस में प्रेजेंट होता है, स्केलेरनकाइमा में। इसलिए स्केलेरनकाइमा जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हस्क ऑफ फाइबर इज मेड अप ऑफ dead cells, scleron, chyma, tissue is made up of हस्क ऑफ कोकोनट। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आइए, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम आर, क्या क्या होंगे, सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो हम इसे लिख सकते हैं, सीव ट्यूब्स, सेकंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम फाइबर एंड फोर्थ इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 74. Okay, now we have studied the textbook question of page number 78.
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। अब हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं मस्कुलर टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन अवर बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है जो न्यूरॉन है वो कैसा लगता है। अब जो न्यूरॉन है सेल बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। उसमें जो है और ब्रांचेस होती हैं जिसे डेंड्राइट बोलते हैं। लॉन्ग ब्रांच होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है वो रेस्पॉन्ड करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ cell body, nucleus and cytoplasm. It respond to the stimuli. स्टिमुलाई के लिए क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। इट कंसिस्ट, यहां पर लिखोगे द cell body consists of small branches called dendrites. स्मॉल ब्रांचेस जो है वो क्या करता है, कंटेन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। देयर इज ए लॉन्ग नैरो nerve connected to its one end, एक एंड से जुड़ा हुआ होता है called axon. It helps in the transfer of message in the form of इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के 3 फीचर बताने। तो दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। फर्स्ट, दीज आर सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड and uninucleate. ओके, थर्ड है इसमें इट शोज rhythmatic contraction in हार्ट। हार्ट में क्या करता है, रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके, अब नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यू। फंक्शन एरोलर टिश्यू के क्या है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो एरोलर टिश्यू है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्किन और मसल्स के बीच में। ये क्या करते हैं, हमारे अंदर जो बॉडी में ऑर्गन्स के अंदर स्पेस है उसे फील्ड करते हैं। तो इसे लिखोगे आप, इट फील्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स
इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यू के रिपेयर में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यू में ये स्पेस भरता है ऑर्गन के अंदर, ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, और जो टिश्यू है उन्हें भी क्या करता है, ये रिपेयर करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म टिश्यू, टिश्यू अभी अभी किया ये, ग्रुप ऑफ सेल जो कि परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन बॉडी में, क्या कहलाता है, टिश्यू। सेकंड है हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, तो जाइलम किस किस से मिलकर बने हैं। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेजल्स, तो यहां पर आगे लिखोगे ट्रैकेट्स हैं, वेजल्स हैं, जाइलम फाइबर है एंड जाइलम पैरेन्काइमा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट, जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी शेप रेगुलर चेंज करते रहते हैं, उनके फंक्शन चेंज होते रहते हैं, बट और वो डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू हैं उनका एक फिक्स शेप होता है, अपना डिवाइड करने की जो एबिलिटी है उसे लॉस्ट कर देते हैं। ओके, जो डिवाइड करने की एबिलिटी जो वो लॉस्ट करते हैं उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या तो जो है अपनी लाइफ स्पेन को क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। आई मीन सिंपल जो है वो डेवलप होता है किसमें, कॉम्प्लेक्स में, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, डायरेक्ट डेड होगा, वो किसी और में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बता ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो यहाँ लिखेंगे इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू द tiny pores present on its surface. Second है it helps in the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये डायग्रामेटिकली डिफरेंस दिखाना है तीनों टाइप के मस्कुलर फाइबर में। तो उसमें एक स्ट्रेटेड मसल होता है, एक स्मूथ मसल होता है, कार्डियक मसल होता है, जो कि आपको लास्ट क्लास पर एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझाया है। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन, अभी कार्डियक मसल के बारे में हमने वो डिस्कस किया था। इनवॉलेंट्री होते हैं, क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। दिस आर द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। ओके, नेक्स्ट वन है आपका डिफरेंस करना है स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स में। तो ये हमने बता ही रखा है, मसल फाइबर के तीनों टाइप हैं। नेक्स्ट ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन, न्यूरॉन का वेल लेवल डायग्राम बनाना है, वो आप बना ही लोगे, लास्ट क्लास में मैंने समझाया ही था। ओके, तो with this I am finishing today class. In next class we will discuss the further topic of this chapter. Okay.